सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस योर संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, इस टाइम पर काउंसलिंग सीजन अपने पीक पर है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की काउंसलिंग चल रही है और कुछ की क्लोज होने वाली है और कुछ की तो क्लोज हो भी गई है। काउंसलिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज होती है उनमें से एक चीज ये होती है कि आप डेडलाइन को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी काउंसलिंग का फॉर्म कब ओपन हो रहा है, कौन सी काउंसलिंग का फॉर्म कब क्लोज होने वाला है, किसके काउंसलिंग में आपको बैठना है। वैसे तो बहुत सारी काउंसलिंग है, हर एक में बैठने की जरूरत नहीं है, पर जिसमें आपको मिलने की संभावना है और जहां पर आपको कुछ बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है वहां जरूर बैठना चाहिए। वरना वो बात हो जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार डेट निकल जाने के बाद हमें लगता है कि यार ये वाला तो मिल रहा था, ये वाला तो मिल रहा होता, ये वाला तो मिल रहा था और ये वाला भी मिल रहा था। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जिससे बच्चा अवेयर नहीं रहता है। और टाइम टाइम पर मैं बच्चों को अवेयर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहता हूं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे काउंसलिंग ऑप्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूं जो जेई मेन के बिहाफ पर और जेई एडवांस के बिहाफ पर आपको एडमिशन देने वाले हैं। बट समस्या यही है कि आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी अगर आप हर चीज को समझना चाहते हो। तो किस रैंक वाले को कब कहां बैठना चाहिए इसके बारे में मोटा मोटी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं और देखते हैं अभी कौन कौन सी काउंसलिंग्स चल रही है। गाइस देखो, अगर मैं अपडेट की बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जेई मेन कोई दे रहा है तो उसकी जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो है जोसा। जोसा में अपने 23 IITs, 32 NIT, 26 IIITs और इस समय 47 GFTIs हैं जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और जोसा की काउंसलिंग जोरों शोरों से चल रही है। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बना रखा है और बच्चों के लिए मैं कुछ स्पेशल चीजें भी लेके आने वाला हूं। लाइक कि एक डिटेल वीडियो एनआईटी पे, एनआईटी पर डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है, ट्रिपल आईटी पर डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है और जीएफटीआई पर डिटेल वीडियो आने वाली है। सब बना के रेडी कर चुका हूं। ओके बच्चा पार्टी, अब बात है कि भैया किस डेट से किस डेट तक भरा जा रहा है। तो सब जान रहे हैं 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक इसकी काउंसलिंग में चॉइसेस भरी जानी है। और जोसा में बैठने का कोई चार्ज नहीं रहता है। जोसा में कोई भी बैठ सकता है। 8 लाख रैंक वाले को भी एडमिशन मिल सकता है, 10 वाले को भी मिल सकता है और 12 वाले को भी मिल सकता है। बशर्ते ये है कि आप के रैंक के बिहाफ पे जो कॉलेज मिल रहा है यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ढंग का है या नहीं है। देखो, आईआईटीज में ज्यादा शक करने की बात है नहीं, बस ये नीचे की ब्रांचेज और कुछ नई आईआईटीज है उनके कोर ब्रांचेज में प्लेसमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एनआईटीज में नॉर्थ ईस्ट की छोड़ दें और नीचे की ब्रांचेस को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द सारे में बढ़िया प्लेसमेंट है। ट्रिपल आईटीज में दिक्कत है, परसेंटेज प्लेसमेंट आपको चेक करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनमें कितने बच्चे थे, कितने प्लेस्ड हुए हैं, मीडियम सैलरी क्या थी, ये सारी चीजें भी चेक करना पड़ेगा। उनका कैंपस क्या था और उनका फीस क्या था, ये सारी चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी। बिना चेक किए अगर आप भर रहे हो तो फिर आगे चल के आप डेफिनेटली पछताने वाले हो। और जीएफटीआई में तो फूक फूक के कदम रखिएगा। अगर शुरू के 5-7 जीएफटीआई को छोड़ दे तो बाकी के जीएफटीआई में उतना ज्यादा आपको दम नहीं दिखेगा। इसको भी आपको ढंग से सोच समझ के चॉइसेस में डालना पड़ेगा। उसके बाद है सीसैप। जोसा में इस बार 6 राउंड होगा। जोसा के बाद जो सीटें बच जाएंगी वो सीसैप में भरी जाएंगी और सीसैप ही वो चाबी है जो सबसे लो रैंक वाले के लिए भी दरवाजा खोलती है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज का। आईआईटीज तो सीसैप में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, बात आप जानते होंगे। लेकिन सीसैप के लिए भी आप रेडी रहिएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी लो है तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब अगर आप ये जानने की कोशिश में हो कि भैया एनआईटीज के लिए लास्ट रैंक पे किस रैंक पे एडमिशन हुआ था, ट्रिपल आईटीज के लिए एटलीस्ट क्या होना चाहिए, जीएफटीआईज के लिए क्या होना चाहिए, अगर इस पर भी वीडियो चाहते हो तो आप बताना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब सवाल है भैया यूपी टेक, हाँ यूपी का प्यारा दुलारा एकेटीयू, और एकेटीयू के साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं जिसको एकेटीयू कंडक्ट कराता है। इसमें एकेटीयू के अंदर जो बेस्ट कॉलेज है वो है आईआईटी लखनऊ और उसके बाद जो सेकेंडरी कॉलेज है वो अपना केएनआईटी है, बीआईटी है। यूनिवर्सिटी में जो सबसे बेस्ट चल रही है अदर यूनिवर्सिटी में वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी। प्राइवेट में जेएसएस है, एकेजी है, काइट है, अजय कुमार गर्ग है और इन समय बड़े लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। मोटा मोटी देखो, अगर आईआईटी लखनऊ में आपको एंट्री मारनी है तो 1.5-2 लाख रैंक पे भी किसी न किसी ब्रांच में आराम से एंट्री मिल जाएगी। 40-50 हजार, 55,000, 60,000 रैंक तक भी आपको सीएसआईटी और इसी में एडमिशन मिल जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू इसी से आप सीएससी या सीएससी एआई एंड सेल्फ फाइनेंस में भी जा सकते हो। ये तरीका आपको आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। और अगर आपको यहां पर यूपी टेक काउंसलिंग से दिल्ली एनसीआर के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे सेकेजी, काइट, गलगोटिया, जीएल बजाज, इन सब में एडमिशन मिलता है और आराम से 4-4 लाख, 3-3 लाख रैंक तक भी आराम से एडमिशन हो जाता है कंप्यूटर साइंस और इंक्लाइंड ब्रांचेस में। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजों में ईसी चाहिए तो आराम से 7-8 लाख रैंक तक
कहीं नहीं दिक्कत है, वो भी मिल जाएगा। अगर फ्री वाली सीट चाहिए तो फ्री वाली सीट भी मिल जाएगी FW स्कीम के तहत। इवन प्राइवेट कॉलेजों में भी फीस देने की जरूरत पड़ेगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो देखो, जोसा कैसे होगा, किस रैंक तक बैठना चाहिए, डिटेल वीडियो बना है। AK2 में किस रैंक तक एडमिशन होता है, डिटेल वीडियो बना है। बोल लो, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में AK2 का डालूंगा, तुम आराम से जाके देखो। फ्री वाली सीट चाहिए तो डिटेल वीडियो बनाया हूं कि किस रैंक तक फ्री वाली सीट में किस कॉलेज में एडमिशन होगा, वो भी ढंग के कॉलेज में, रद्दी सद्दी कॉलेज में नहीं, तो उस पर वीडियो बनाया हूं, जाके देखो। ट्रिपल एम यूपी टेक की जो काउंसलिंग है, वो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुआ है, चॉइस फिलिंग अभी नहीं शुरू हुई है। आपका रजिस्ट्रेशन 27 मई से लेकर 30 जून तक होगा आराम से। 30 जून से पहले पहले तुम कभी भी कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है मेरे भाई, आराम से तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और जुलाई में आप की जाके चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अब जुलाई में जब चॉइस फिलिंग होगी तो चॉइस फिलिंग को बहुत सावधानी से करना। और AK2 का हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। AK2 में अगर बेस्ट काउंसलिंग चैनल तुम्हें कुछ दिखेगा ना, तो STBG दिखेगा, तुम ढूंढ के देख लेना, तुम्हें यही लगेगा कि यस, STBG इज द बेस्ट फॉर AK2 एंड जोसा एंड ऑल अदर काउंसलिंग्स आल्सो। ओके, तो एक STBG इज वन ऑफ द बेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। आप जाके हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहें AK2 का, ले लीजिए। और इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, 45% आपका PCM में होना चाहिए। अगर 45% है तो आप यहां पर एलिजिबल हो। होम स्टेट, अदर स्टेट सारे एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के लिए कुछ लंगड़ चल रहा है, उस पर जल्दी ही एक मेरी वीडियो आने वाली है, बढ़िया न्यूज हाथ लगी है। उसके बाद है अपना ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर। ट्रिपल एम यूटी 27 से लेके 27 में से लेके सॉरी 26 में से लेके 27 जून तक चल रहा है। लगे हाथ इसकी चॉइस फिलिंग भी कर लेनी है। अब मान के चलो, अगर तुम स्पॉट राउंड तक बैठ रहे हो तो 3 से 4 लाख रैंक पर भी एडमिशन ट्रिपल एम यूटी में हो जाएगा। और अगर कंप्यूटर साइंस से आ रहे हो, कंप्यूटर साइंस या इंक्लाइन ब्रांचेज GC तक चाह रहे हो, तो 70, 60, 70, 80 हजार रैंक तक भी आप यहां पर बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैटेगरी वाले अपने हिसाब से देख लें। ट्रिपल एमयूटी की कट ऑफ क्या जाएगी, फीस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, कैसे काउंसलिंग होता है, उस पर डिटेल वीडियो बनी पड़ी है, जाके देख लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं HB2। तो देखो, HB2 में 20 जून तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है। HB2 में बीटेक कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और अगर BS इन डेटा साइंस करना है तो उसमें भी क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप HB2 की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं आराम से। 26 जून से लेकर 20 जून के बीच में रजिस्ट्रेशन करिए और चॉइस फिलिंग करिए। उसके बाद से इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब कौन इनका पूरा का पूरा शेड्यूल क्या है, उस पर एक डिटेल वीडियो बनी पड़ी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। तुम्हारे लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हूं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट टाइमली मिलता रहेगा। अब बात करते हैं जैक दिल्ली की। देखो, जैक दिल्ली में अभी इनका पहला फेज तो निकल गया, लेकिन सेकंड फेज में, मतलब सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। एक दिन के लिए ही और पोर्टल खुलेगा। 9 जून को न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, और सेकंड राउंड 19 से स्टार्ट है। तो ये सेकंड राउंड का रिजल्ट जो आएगा, मतलब उसके बाद आएगा। तो एक दिन के लिए पोर्टल खुलेगा। उस एक दिन में जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना हो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनको चॉइस फिलिंग करना हो वो चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। MPDT की, अच्छा, जैक दिल्ली पर डिटेल वीडियो, मतलब मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो जैक दिल्ली काउंसलिंग की मेरी पड़ी होगी। एक एक चीज यार, NSUT कैसा है, DTU कैसा है, IIIT दिल्ली कैसा है, IGDTU कैसा है, जैक दिल्ली के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्पॉट में क्या कट ऑफ जाती है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, एकदम A to Z वीडियो पड़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। अब बात करते हैं, अगर किसी को MP के कॉलेजों में एडमिशन लेना हो, अभी एक GFTI एड हुई है जिसकी मात्र 5% सीटें ही जो सको जाएंगी, और वो GFTI बहुत तगड़ी GFTI है, उसका नाम है SGITS इंदौर। वह MPDT की काउंसलिंग से मिलता है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 10 से 12 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, और कॉलेज काफी शानदार है, इंदौर में है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो MPDT काउंसलिंग में, देखो, हो अदर स्टेट वाली भी बैठ सकते हैं, और अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। कई बार तो होम स्टेट से ज्यादा फायदा अदर स्टेट को भी हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। अब जनरल सी बात है यार, देखो, होम स्टेट को ज्यादा फायदा होगा, पर कभी कभी अदर स्टेट को भी फायदा होता है, क्योंकि नीचे वाले कॉलेजेस में अदर स्टेट के बच्चे ज्यादा जाते नहीं है। तो अगर आपकी रैंक बड़ी लो है तो आप MPDT में अप्लाई करो। 1 लाख 2 लाख रैंक पर भी आराम से आपको कंप्यूटर साइंस एक ठीक ठाक MITS ग्वालियर जैसे कॉलेज में भी आराम से मिल जाएगा। तो MPDT में आप अप्लाई करिए। 27 मई से लेकर 20 जून तक इनका चल रहा है। अब किस तरीके से MPDT की काउंसलिंग होनी है, इस पर डिटेल वीडियो मेरी भरी पड़ी है। एक बहुत अच्छी वीडियो बनाया था, किस रैंक तक एग्जैक्टली, मतलब कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितने राउंड्स होते हैं, उस वीडियो में सब कुछ खुल के बताया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखो। अब बात करते हैं रीप राजस्थान की। तो देखो, रीप राजस्थान की कई लोगों को तो वेबसाइट ही नहीं मिलती है, क्योंकि ये हर साल नई वेबसाइट बनाते हैं, है ना। तो रीप राजस्थान की काउंसलिंग चल रही है। अगर आपको राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेना हो तो आप रीप राजस्थान भरिए। 28 मई से लेकर 30 जून तक यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप जाइए और इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। यहाँ पर जो बेस्ट कॉलेज है वो है MBM जोधपुर और RTU कोटा। ये 2 कॉलेजेस बढ़िया है। प्राइवेट में JEC RC है, जो
जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। पर जेईसीआरसी वगैरह लेने के बजाय आप दिल्ली एनसीआर के कॉलेजों को क्या करिए, ट्राई करिए। अब बात करते हैं जैक चंडीगढ़ के बारे में। देखो जैक चंडीगढ़ में सबसे अच्छा कॉलेज है यूआईटी चंडीगढ़, और उसके बाद आता है एसएस भटनागर। एसएस भटनागर केमिकल के लिए अच्छा है, प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है एसएस भटनागर में। यूआईटी चंडीगढ़ इज आल्सो गुड कॉलेज, बट वही है कि नीचे के ब्रांचेस में अभी थोड़ा प्लेसमेंट को लेकर सफर कर रहा है। सीसीईटी में भी प्लेसमेंट को लेकर दिक्कत है, और यूआईटी होशियारपुर तो गाँव में है, मतलब रिमोट लोकेशन पे है, तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस तो नहीं है, पर लोग यूआईटी चंडीगढ़ के लिए जाते हैं। अगर आपकी रैंक 50-60 हजार के अंदर है तो कंप्यूटर साइंस या इंक्लाइन ब्रांचेज मिलने की संभावना है, और अगर 1 लाख के अंदर है तो आपको ईसी या ट्रिपल ई मिलने की पूरी संभावना है। एसएस भटनागर में कभी कभी तो ऐसे 5-5, 6-6 लाख रैंक तक भी केमिकल मिला है, वो स्पॉट राउंड तक जाता है, लेकिन 2-2.5 लाख रैंक है तो भी आपको वहाँ केमिकल मिल जाएगा। वहाँ का भी केमिकल अच्छा है, ठीक ठाक है, और फीस भी नहीं लगता है ज्यादा, बहुत कम फीस लगता है ना, 25-30 हजार के आसपास फीस लगती है, जो कि बीटेक में बहुत ही नॉमिनल है। तो जैक चंडीगढ़ में जिनको पार्टिसिपेट करना हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग फीस दबा के लेंगे भैया 2800 रुपए। मैंने उनका रजिस्ट्रेशन फीस लिख दिया है ताकि पता चले। इसमें ट्रिपल एमयूटी और एसपीटीयू, मतलब ये 3 फॉर्म भरने में, यूपी के 3 फॉर्म भरने में ही आदमी के 6000 चले जाते हैं, और लोग बोलते हैं मेरा प्रोग्राम महंगा है, भला बताइए, है ना। तो 2800 रुपए चेक चंडीगढ़ वाले ले रहे हैं, जबकि 4 ही कॉलेज है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेटा अभी ओपन हुआ है, जीजीएस आईपीयू। देखो अगर दिल्ली के, अगर आपकी रैंक मान लो लो है और आपको दिल्ली के प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अच्छे वाले वो तो बहुत लो रैंक पे मिलते हैं, एनएसयूटी डीटीयू भाई, मतलब 10-15 हजार के अंदर सीएससी बंद है ना। 50 हजार के बाद तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, वहाँ बायोटेक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिसकी 1 लाख की रैंक बाहर है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है उधर, है ना। स्पॉट की बात अलग है ना, स्पॉट पे बात करता रहूंगा मैं, टाइम टाइम पे आपको दिखता रहूंगा यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो करिए। क्या कर रहे हैं भैया, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, वरना ऐसा हो जाएगा भाई कॉलेज मिलने में कंजूसी हो गई, है ना। तो फटाफट चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए फटाफट। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो किसी की रैंक लो है तो जीजीएस आईपीयू में बैठ सकता है, क्योंकि देखो जीजीएस आईपीयू बहुत अच्छी काउंसलिंग है, बस एक ही कॉलेजेस बड़े कम ही अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर आईपीयू के जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें से एक है यूएससीटी, जो कि केमिकल का है, अपने ज्यादा काम का नहीं है, जो केमिकल में इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं। बाकी यूएसआईसीटी है, यूएसआर है, और वहां पर जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है वो है एमएआईटी। फीस भी कम है, प्लेसमेंट भी बढ़िया है, लेकिन वही है कि पढ़ाई वढ़ाई को लेके बड़ा सारा आजकल यूट्यूब पे हेट मिल रहा है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है तो लास्ट ईयर हम लोगों ने, मतलब 1 लाख के बाहर वालों को भी सीएस और इंक्लाइन ब्रांचेज में एडमिशन, मतलब सीएस स्पेशलाइजेशन या सीएस फैमिली में एडमिशन लास्ट ईयर भी हमने करा दिया था। तो स्पॉट राउंड तक जाते जाते तो कई बार अदर स्टेट को लगता है, क्योंकि नॉर्मल राउंड में देखोगे तो बड़ा लो कट ऑफ जाती है, पर कई बार अदर स्टेट को लगता है कि यार एडमिशन नहीं हो पाता है बाहर वालों को, पर अगर आप वेट करो तो एडमिशन पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल। तो जीजीएस आईपीयू का ऑलरेडी चल रहा है, आप इसमें चाहो अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्म बंद हो चुका था और अभी खुला है। तो 6 तारीख से लेकर 16 जून तक इनका फॉर्म भरा जाना है, और 2500 रुपए इनका रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्लस काउंसलिंग का चार्ज है। 1500 रजिस्ट्रेशन, 1000 की काउंसलिंग। ओके, अब बात करते हैं कि इसको हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन लेना हो तो देखो इसमें इसमें भी क्या है, बाहर वाले भी बैठ सकते हैं, अंदर वाले भी बैठ सकते हैं, पर होम स्टेट का रिजर्वेशन मोस्टली रहता है, पर अदर स्टेट की कट ऑफ लो जाती है, ठीक है, क्योंकि हरियाणा में अदर स्टेट वाले जाते ही नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो 85% सीटें अंदर वालों के लिए, 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व्ड है, तो ऑल इंडिया वाले जब जाते नहीं है तो फिर क्या होता है, उनकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। यहाँ पर एक कॉलेज है जो बढ़िया है, ढंग का है, वाईएमसीए फरीदाबाद। यहाँ पर एकेडमिक्स प्रेशर थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि बच्चे बताते हैं कि बड़ा अच्छा नंबर नहीं आता है ना, सीपीआई बढ़िया बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, बट प्लेसमेंट यहाँ ओवरऑल होता है ना। कंप्यूटर साइंस का 8 से 9 लाख 10 लाख तक का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा, और काफी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। मतलब अगर कोई कॉलेज लेवल काउंसलिंग तक रुके तो मान के चलो 1 लाख रैंक के अंदर है अगर उसकी, तो यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलाइजेशन तक तो आराम से मिलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में मैंने अप्लाई करवाया है और हर बार मिला है। तो एचएसटीएस भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, और एक ही कॉलेज है ढंग का, बाकी तो जो और भी हैं वो भी ठीक है, लेकिन मतलब वो थोड़ा उस लेवल के मेरे को नहीं लगे, लेकिन लोग जाते हैं, डी क्रस्ट में भी जाते हैं, तो डी क्रस्ट को भी आप देख सकते हो, पर प्लेसमेंट को लेकर थोड़ा सा
सफर कर रहा है। इंपॉर्टेंट डेट यही है 27 मई से लेके 30 जून तक। अगर इन सब पे एचएसटीएस पे पिछले साल की वीडियो बनी है, इस साल नहीं बनाया हूं, तुम बोलोगे तो बना दूंगा। आईपीयू पे मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, और कितने कॉलेजेस हैं, किस रैंक तक एडमिशन देते हैं, इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं। तुम बोलोगे तो एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन तुम उसको देख लेना, उससे एकदम ए टू जेड क्लियर हो जाएगा कि किस रैंक वालों को आईपीयू में बैठना चाहिए। देखो तुम 50 लोगों की वीडियो 50 जगह जा जाके देखो, उस वो ठीक है, वो देखो ज्ञान लो बढ़िया है, लेकिन हर चीज की दवा 90% मर्ज की दवा तुम्हें यही मिल जाएगी, एसटीवीजी पे ही मिल जाएगी। वो इस सब पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। ओके, अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 6 जून लास्ट डेट है, तो ये बात ध्यान रखिए। 17 मई से फॉर्म चल रहा है। अच्छा, बीच में मतलब बीच में भी एंट्री यहाँ पर होती है। अभी राउंड 1 राउंड 2 होने के बाद भी इनका फिर से पोर्टल ओपन होगा, लेकिन अगर कोई उस टाइम पे इसको देख रहा हो तो समझ जाना। लेकिन अभी क्या है, 6 जून से पहले पहले जिन जो लोग भी इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर दीजिए। ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ किस रैंक तक एडमिशन होता है। अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो आप सीएससी आराम से पास जाओगे। 2 लाख तक भी आप इलेक्ट्रिकल वगैरह, 2.5 लाख रैंक तक भी इलेक्ट्रिकल वगैरह मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अभी इनका खुद का कैंपस नहीं है, बट ठीक है, बढ़िया है, चलेगा। डीयू एक ब्रांड है, बट फिर भी जाने से पहले एक बार मेरी वो वीडियो देखना, और उस वीडियो में जो लोगों ने कमेंट्स किए थे उसको भी देखना है ना। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और फीस अच्छा खासा लेते हैं, 1500 रुपए। और यहाँ पर ना फी वेवियर की भी सुविधा है। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम जो है 4 लाख से कम है, मतलब इन्होंने स्लैब डाल दिया कि 1 लाख से कम है तो हम आपका 90% फीस माफ करेंगे, 4 लाख से कम है तो हम आपका इतना परसेंट फीस माफ करेंगे। ऊपर से यहाँ पर आपको लैपटॉप भी मिलेगा, लैपटॉप के लिए 50,000 रुपए शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, डीयू वाले बढ़िया कर रहे हैं। तो देखो एक बार। अब बात करते हैं आरजीआईपीटी की। भाई बहुत जल्दी इसका फॉर्म क्लोज होने वाला है। देखो 2 जून से लेके 15 जून तक होगा राउंड 1, उसके बाद राउंड 2 होगा। लेकिन राउंड 1 सिर्फ एडवांस वालों के लिए है। तो जिन लोगों के रैंक एडवांस में, जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई तो कर लिया, क्योंकि तुम्हें बताया यार 16,000 के बाद आईआईटी धारावाड़ के लाइफ साइंस में भी एडमिशन नहीं मिला था, है ना। तो अगर आपकी रैंक 20,000 है, 22,000 है, उससे नीचे है, और आपको आईआईटीज में कुछ नहीं मिल रहा है, यू कैन गो फॉर आरजीआईपीटी ऑल्सो। आरजीआईपीटी में एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है, आप भरिए। इस पर एक मेरी डिटेल वीडियो आने वाली है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, भरो भरो। और इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा। लास्ट ईयर बनाया था, इस बार फिर से भी बनाऊंगा। अब बात करते हैं एक बाप कॉलेज के बारे में, दैट इज द IISc बेंगलुरु। भाई ये कॉलेज सच में बाप है। मतलब इंडिया में मुझे नहीं लगता इस लेवल का रिसर्च इवन आईआईटी में भी शायद होता हो, है ना। बट क्योंकि यहाँ के बच्चों से जब मैं कनेक्ट होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मेरा खुद का फ्रेंड कुछ कुछ सालों पहले, वो यूट्यूब पे तुम्हें दिखा भी होगा, हम लोग चैट जीपीटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे पहली बार जब चैट जीपीटी आया था। तो एंड आई वाज क्लेमिंग कि भाई मैं इसको रॉन्ग प्रूव करूंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे हॉस्टल में रहते थे, उसका भी नाम वही संदीप ही था। अब भाई वो मैकेनिकल का बंदा था। अभी कुछ दिन पहले मेरे को कॉल आया, है ना, एंड मैंने पूछा भाई कहाँ है। उसने बताया कि मैं IISc बेंगलुरु में हूँ। मैंने बोला कैसा चल रहा है वहाँ मैकेनिकल में? बोल रहा है मैं मैकेनिकल में नहीं हूँ, मैं मैथ मतलब वो शायद कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में है। मैं बोला भाई स्विच कैसे कर लिया, और क्या कोडिंग तेरे को समझ में आती है? कह रहा हाँ बिल्कुल समझ में आती है। और मतलब बढ़िया चल रहा है उसकी, है ना। और बढ़िया है, मतलब शानदार माहौल चल रहा है। तो मैकेनिकल वाले आजकल के टाइम में इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस में भी स्विच कर रहे हैं। तो IISc बेंगलुरु जबरदस्त है यार। मतलब उसने जो मेरे को बातें बताना शुरू किया, मैं बोला यार सच में, मतलब दैट्स ग्रेट। वैसे मैं घूमने जाने वाला हूँ, है ना, 2-4 महीनों में। तो देखता हूँ, फिर वहाँ का एक्सपोजर तुम्हें मैं बताऊंगा, है ना। लास्ट डेट इसका 6 जून है। तो भैया लग जाओ, जिनका एडवांस में बढ़िया आया है आराम से IISc जाओ। मतलब टॉप के IITs से इसको कंपेयर कर सकते हो। पहले तो देखो यार यहाँ बीटेक चलता नहीं था, अब बीटेक स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से, है ना। पहले BS चलता था, और ये पॉपुलर है मास्टर्स और PhD के लिए जनरली। ये मतलब जैसे IITs में ना बीटेक ज़्यादा पॉपुलर है, मास्टर्स और PhD भी है, लेकिन ये कॉलेज फोकस था मास्टर्स एंड PhD के लिए। पर इसने UG डिग्री भी अब लॉन्च किया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। और एक कॉलेज जिसकी डेट निकल गई भाई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी टीम ने PPT को पहले बनाया था, और कई बार बोला रिमाइंडर कि भैया जल्दी बना दो, जल्दी बना दो, डेट निकल जाएगी। और ISI की डेट निकल गई। पर कोई बात नहीं, अपने सारे बच्चों ने ISI भरा होगा जिनको भरना होगा, क्योंकि मैं कई बार ISI का जिक्र करता आया हूँ, ठीक है। तो ISI में BS डिग्री, BS इन डेटा साइंस चल रहा है, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ISI। एक बढ़िया वीडियो बनाया हूँ, देख लेना। अब बात करते हैं IST तिरुवनंतपुरम। परसों मेरी एक वीडियो आने वाली है, जिन लोगों की जी एडवांस में रैंक कम है, या जिनकी रैंक प्रिपरेटरी रैंक आई है, भाई
IIST तिरुवनंतपुरम में तुम बिल्कुल बैठो, 9 जून लास्ट डेट है, जबरदस्त कॉलेज है भाई, है ना। और खासकर यहाँ पर अभी इन लोगों ने बीटेक में आई थिंक डेटा साइंस मतलब कंप्यूटर इंक्लाइंड एक ब्रांच लॉन्च किया है, वो इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ और लो जाएगी। और पहले यहाँ पर जो सबसे डिमांडेड ब्रांच था वो था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एवोनिक्स में ये लोग कराते थे, तो एवियोनिक्स में कराते थे, तो तुम उसको भी प्रेफर कर सकते हो भाई। कॉलेज बढ़िया है, मैं तो ये बोलूंगा, है ना। कलाम साहब का सपना था ये, इसरो हर साल रिक्रूट करने आती है, तो जिनको ऐसा होना इसरो जाना है, यू कैन कम एट IIST तिरुवनंतपुरम। IIP अभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन बोला नहीं है, पर जे एडवांस से ये लोग एडमिशन देते हैं। IIP विशाखापट्टनम, भाई बहुत अच्छा कॉलेज है केमिकल के लिए, जैसे RGIPT है ना, ये भी पेट्रोलियम और केमिकल के लिए बहुत शानदार कॉलेज है। हर साल PSUs आती हैं भाई, PSUs में जाने के लिए ना तुम्हें गेट में घिसना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, गेट में बढ़िया रैंक चाहिए भाई। लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट टॉप 100, टॉप 200, एटलीस्ट टॉप 300 के अंदर तो आपकी गेट में रैंक चाहिए ही चाहिए एक अच्छे PSUs में, महारत्ना, नवरत्ना या इवन मिनी रत्ना में भी जाने के लिए। बट डायरेक्ट रिक्रूट करने आती है, ONGC आई थी, आई है, आ चुकी है यहाँ, IOCL आ चुकी है, भारत पेट्रोलियम आ चुका है ना, बहुत सारे आ चुके हैं। और IIP भी समझ लो इसी का जुड़वा बहन, यहाँ पे भी पेट्रोलियम पर ही रिसर्च चल रहा है, और अभी यहाँ मैकेनिकल वैकेनिकल जैसी भी ब्रांचेज हैं, और सारे अच्छे हैं क्योंकि PSUs आती हैं, अच्छी कंपनीज आती हैं, पर थोड़ा सा वो वाला पैकेज आप मिस करोगे, क्योंकि देखो यहाँ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन केमिकल पेट्रोलियम के लिए ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, तो जाने से पहले एक बार रिसर्च कर लेना, बाकी इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। 1500 रुपए का फॉर्म आता है, फटाफट जाके भर देना जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब बात करते हैं कुछ और कॉलेजों के बारे में। देखो जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म ऑलरेडी फिर से रीओपन हुआ है। और मैंने पहले भी बोला था, IPU को भी बोला था, जामिया भी बोला था, देखो रीओपन हुआ है। और लास्ट ईयर तो 2 लाख से ज्यादा रैंक तक जामिया में VLSI मिली थी, तो जिसकी 2-2.5 लाख रैंक हो ट्राई कर सकता है। इस बार कोई गारंटी नहीं है उस रैंक तक जाएगा, बट फिर भी ट्राई करो। वैसे भी कुछ चीजें हैं नहीं बताऊंगा, लेकिन है ना। अब बात करते हैं एक और कॉलेज, CS JMU वाले दिन का सेकंड राउंड हो गया, जिनकी बहुत ही लो रैंक हो, मान लो जिसकी 6 लाख प्लस रैंक है, एक सरकारी कॉलेज चाह रहा है जहाँ पे क्लासेस कम चलती हो, है ना। और लैब वैब भी बहुत ज्यादा नहीं होता हो, ठीक है, और स्कोर करना भी इजी हो, CSJMU जा सकता है, ठीक है, स्कॉलरशिप भी आ जाती हो, है ना। और अगर 4 लाख 3 लाख रैंक है तो आराम से 3-4 लाख रैंक पर ये लोग कंप्यूटर साइंस दे देंगे। बस प्लेसमेंट की दिक्कत होगी, मैं पहले से बता रहा हूँ, है ना। तो CSJMU में बहुत सारे STPC के बच्चे बड़े भरे पड़े हैं, तो तुम देख लेना इसके बारे में, है ना, क्योंकि यहाँ के सीनियर्स खुद ही बोलते हैं नहीं यहाँ प्लेसमेंट ही नहीं होता है। कई साल हो गया, 10 साल से 10 लाख से ज्यादा की कंपनीज ही ज्यादा नहीं आती हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो अब हैं तो हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो जो इस टाइप के हों जिनके क्योंकि देखो यहाँ तुम्हारी 9-10 लाख रैंक भी है, 12 लाख रैंक है, तो भी ये सरकारी कॉलेज है वैसे, है ना। सेल्फ फाइनेंस ब्रांच, सेल्फ फाइनेंस है इसका इंजीनियरिंग, तो ये लोग केमिकल वेमिकल में तो यूं ही एडमिशन दे देंगे तुम्हें, यूं ही, है ना। तो ये आलम चल रहा है, तो जिसकी बहुत लो रैंक है वो ट्राई करना चाहे कर सकता है, जो नहीं ट्राई करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट में दिक्कत होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, CSC के लिए तुम देख सकते हो, CSC थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पे एक ही ब्रांच मेरे को ठीक लगी, जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया थोड़ी सी ठीक लगी, वो था कंप्यूटर साइंस। बात करते हैं अब GBU का, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो जिनको जो है सेकंड फेज की काउंसलिंग में बैठना है भाई, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है नोएडा में है, तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। प्लेसमेंट को लेकर थोड़ा सा तुमको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बट फिर भी फीस भी अच्छा खासा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर लो, सरकारी का टैग चाहिए टैग मिल जाएगा। और नोएडा में मतलब कैंपस वैम्पस इनका ठीक ठाक बना हुआ है, तो अगर आप वहाँ जाके पढ़ना चाह रहे हो तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हो। अगर तुम्हें इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने इस पर बनाया नहीं है डिटेल वीडियो, अगर चाहिए तो बोलो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों की। और एक बात और यार, जोसा की काउंसलिंग जोरों शोरों से चल रही है। अगर आप अपने चॉइस फिलिंग के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हो कि भाई आपके रंग पर एक बेस्ट कॉलेज मिले, बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग हो, सारा डेटा आपके पास हो, इवन RTI डेटा पास हो, किस कॉलेज में एक्चुअल में प्लेसमेंट क्या है, कहाँ एवरेज पैकेज कैसा है, कहाँ हाईएस्ट पैकेज कैसा है, कितने % बच्चे प्लेस्ड हुए, अगर इन सब के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो ना यार, तो फटाफट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो मैं दिखा भी दूंगा कि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं गलत गलत मतलब गलत गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एनालिसिस ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे देखो, अभी एक बच्चा था, उसने मेरे से बोला कि भाई IIIT नया रायपुर को ना मैं जा रहा हूँ NIT से ऊपर रखने। मैंने बोला क्यों भाई? बोल रहा है कि भैया बहुत अच्छा प्लेसमेंट है IIIT नया रायपुर में। कहाँ गया? IIIT नया रायपुर। मैंने बोला क्यों भाई?
तो कह रहा है भाई बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मैंने देखा 16-16 लाख रैंक तक का एवरेज पैकेज इधर मिलता है। ये देखो ट्रिपल आईटी नया रैंकपुर में। उसने बोला सीएससी का एवरेज पैकेज 17 लाख है, मीडियम सैलरी 14 लाख है, ईसी का मीडियम सैलरी 13 लाख है, मीडियम सैलरी मतलब एवरेज सैलरी 13 है, मीडियम सैलरी भी 13 है। डीएसएआई जो है डेटा साइंस एंड उसका भी 17 है। और आप देखो इस सीएससी में 81% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। आप बोलते हो कि मीडियम सैलरी देखो बढ़िया है कि नहीं है, तो यहाँ मीडियम सैलरी भी बढ़िया है। आप हाईएस्ट सैलरी देखो, सॉरी एवरेज सैलरी देखो बढ़िया है कि नहीं है, तो एवरेज सैलरी तो और भी बढ़िया है। हाईएस्ट सैलरी भी ठीक है 82 लाख से, अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ट्रिपल आईटी में होके, है ना। और परसेंटेज प्लेसमेंट, भैया आप बोले थे कि परसेंटेज प्लेसमेंट भी देखना, तो मैं परसेंटेज प्लेसमेंट भी देख रहा हूँ, ये भी बढ़िया है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ एनआईटी से ऊपर रख रहा हूँ और बहुत सारी ट्रिपल आईटी से ऊपर रख रहा हूँ। ये बच्चे ने बोला, मैंने बोला बात बरोबर, लेकिन एक चीज चेक करो। मैंने उसे फिर ये डेटा दिखाया, है ना। ये हर साल कई बार बच्चों को आता है। मैंने बोला कि भाई देख यहाँ पे 60 बच्चे थे, उसमें से 32 ही बच्चे पार्टिसिपेट किए। क्यों भाई, ऐसा क्या मसला था कि भाई यहाँ पे बाकी 28 बच्चे प्लेसमेंट के लिए जा ही नहीं रहे हैं, एलिजिबल ही नहीं है, क्या मसला है। और उस 32 में से भी मात्र 26 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। अब यार इतने कम बच्चों का प्लेसमेंट होगा और उसमें से भी एक ने 82 लाख का पैकेज फोड़ा, तो क्या एवरेज तगड़ा नहीं आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। और दूसरी चीज, अगर आप टोटल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में परसेंटेज प्लेसमेंट निकाल लो, तो यार 60 में से तो 26 ही प्लेस्ड हुए, फिर तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। यस और नो? हाँ भाई। और इसी में देखो 60 में से मात्र 21 प्लेस्ड हुए, 27 ही पार्टिसिपेट किए, तो बाकी लोग कहां चले गए भाई? ये भी समस्या है। क्योंकि देखो यार बीटेक कर रहा है तो आज के टाइम में 90% जनता किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है। कुछ ही लोग होंगे जो रिसर्च के लिए कर रहे होंगे, हायर स्टडीज के लिए कर रहे होंगे, एमबीए के लिए कर रहे होंगे, या सरकारी नौकरी के लिए कर रहे होंगे। और ट्रिपल आईटीज में या फिर टॉप नोच जहां पर कोडिंग कल्चर अच्छा है, वहां पर लोग मुझे नहीं लगता कि एम टेक करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बट हो सकता है कि हो भी, लेकिन इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। और परसेंटेज प्लेसमेंट देखो तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से कुछ नहीं। अरे 60 में से 22 प्लेस्ड हो गया, कौन सी बड़ी बात है। और 22 बच्चों का अगर एवरेज 16 आ रहा है तो ये बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। जितना बड़ा नंबर हो, अगर बड़े नंबर का एवरेज ठीक ठाक आए तो बढ़िया है। क्योंकि देखो यार जब छोटा नंबर होता है ना, तो एक दो ने भी 1 करोड़ 50 लाख का मार दिया ना, तो सीधे सीधे पता चलता है कि 15-16 पार चला गया एवरेज पैकेज। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सिस्टम होता है जो तुमको समझना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चा तुम्हें सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो भाई जिनको प्रोग्राम लेना हो आप ले लो, और अभी टाइम है। और जो जो लोग प्रोग्राम ले रहे हैं भाई तुरंत हल्ला मत करना। तुरंत चॉइस फिलिंग नहीं बना पाऊंगा, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बच्चे अभी चल रहे हैं जिनकी चॉइस फिलिंग मैं बना रहा हूँ। तो मुझे कम से कम 1 दिन का टाइम चाहिए। मतलब अगर आज आप प्रोग्राम लोगे तो 5 तारीख तक मैं आपकी चॉइस फिलिंग आपके हाथ में, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 7 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग आपके हाथ में मोस्ट प्रॉब्ली हो जानी चाहिए। बट एनीवेज, तो जोसा की चॉइस फिलिंग, जोसा की काउंसलिंग में आप बैठिए। और कॉम्बो काउंसलिंग, भाई इतने सारे काउंसलिंग है, हर एक में तो नहीं भरोगे ना, किस किस में भरना है, किस किस में आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिलेगा, उसके लिए बेस्ट प्रोग्राम कॉम्बो प्रोग्राम। तो बच्चा पार्टी आप कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, भाई फीस महंगी है पर है बहुत जबरदस्त कॉलेज। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो 4 जून से लेके 6 जून के बीच में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, और यहाँ पर फीस अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस, तो दैट इज द 3000। ट्रिपल आईटी जेई मेन वाली जो थी, ट्रिपल आईटी मतलब जेई मेन के थ्रू जो होने वाली थी, उसका रजिस्ट्रेशन तो खैर ओवर हो चुका है, वो अपने किसी काम की नहीं है। अगर मैं बिट्स की बात करूं तो बिट्स का मतलब फेज 1 हो गया है, फेज 2 जो है 10 जून को है। इसकी काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगी, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से क्या करना है, बिट्स का कौन सा कैंपस बढ़िया कौन सा नहीं है, अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाह रहे हो तो मैं बना दूंगा। कुछ बच्चों की क्वारीज आ रही थी कि बिट्स कौन कौन से आईआईटी से बढ़िया है, ये बात सही है। तो अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाह रहे हो तो मैं उस पर भी बोलोगे तो मैं बढ़िया सा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और स्टैट्स के विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स आई कैन प्रूव कि भाई क्या होना चाहिए और क्या आपको लेना चाहिए। देखो मैं कोई डिसीजन मेकर पर्सन तो नहीं हूं कि मैं लिखूंगा वही सही है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स एटलीस्ट इतना तो बता ही सकता हूं कि भाई तुम्हें क्या लेना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं लेना चाहिए। अगर बीटेक एमटेक करके, है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर इंसान को इतनी अकल ना आए कि एक्चुअली क्या लेना है, तो फिर क्या ही मतलब यार। बात करते हैं वीआईटी। तो वीआईटी का फेज 4 जो है चल रहा है, और उसके बाद मणिपाल, मणिपाल का क्या बोलते हैं, स्कोर आउट हो चुका है, मणिपाल की भी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है ना। अब बात करते हैं थापर का। थापर का जो है ओके
थापर जो है, थापर का राउंड 1 हो चुका है और राउंड 2 चल रहा है। राउंड 2 में जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं 5 जून तक। और 30 लाख से लेके 35 लाख तक का आपका थापर में खर्चा आने वाला है, मोटा मोटी मान लीजिएगा। थापर की इस बार कट ऑफ लो गई है और थापर की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और किस रैंक तक मिलेगा इस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर 1 लाख के अंदर रैंक है तो एआई एंड रोबोटिक्स या कुछ ना कुछ ब्रांच आपको मिल जाएगी, मतलब सीएस इंक्लाइंड या कोडिंग वाली ब्रांच। और 2-2.5 लाख रैंक भी है तो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे ब्रांच आपको थापर में देखने को मिल जाएगा। जेपी लास्ट डेट भाई 5 जून है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया आप जाके अप्लाई करो और लाख रैंक तक भी यहाँ पर एडमिशन हुआ है। इसके 2 ही कैंपस अच्छे हैं, सेक्टर 62 और सेक्टर 128। गुना और सोलन के चक्कर में तो खैर मैं नहीं पढ़ता हूँ और बाकी तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखाया भी हुआ हूँ कि क्यों नहीं पढ़ता हूँ। बाकी तुम्हारी चॉइस है ना वहां पर, मतलब एनीवेज चलो। DICT धीरू भाई अंबानी 9 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपकी रैंक 18-20 हजार के अंदर आ रही है तो आप अप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा। 25,000 तक भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो ICT में आप अप्लाई करो, आपको फायदा होगा। मान के चलो 16 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। दैट्स अ वेरी नाइस प्राइवेट कॉलेज। IIIT बेंगलुरु भाई, कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज 30 से लेके 35 लाख तक इस कॉलेज का देखने को मिल जाएगा। IIIT बेंगलुरु एक टॉप नॉच कॉलेज है। चलो इसकी वीडियो में री अपलोड करता हूँ, है ना, पिछली वाली डिलीट हो गई थी गलती से। इसको मैं री अपलोड करता हूँ। 6 मई से लेके 10 जून तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और किस रैंक तक अप्लाई कर, देखो कोई कैटेगरी तो लगती नहीं है, लेकिन किस रैंक तक अप्लाई करने में फायदा होगा। तो अगर आपकी रैंक 10 से 12 हजार के बीच में आप अप्लाई करो, एडमिशन थोड़ा एफर्ट लगाने पर मिल जाएगा। इनफैक्ट 15,000 रैंक तक भी है जेईई में, तो आप अप्लाई करो, आपका काम बनने वाला है। ये बहुत टॉप नॉच कॉलेज है यार, IIIT बेंगलुरु बहुत टॉप नॉच, सच बता रहा हूं तुम्हें, है ना, क्योंकि मैं तो इन इंस्टीट्यूट्स को पर्सनली जानता हूं, क्योंकि पर्सनली कनेक्शन है लोगों से, तो जिनसे बात करो तो पता चलता है कि हाँ यार मतलब है दम इनके कॉलेज में, है ना। अब बात करते हैं कॉमेट के की। कॉमेट के का भी रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आएगा एक धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा कि आरबी में क्या कट ऑफ जाएगी, क्या प्लेसमेंट है, और बाकी बीएमएस का क्या हिसाब किताब इस साल चल रहा है, एमएस रमैया क्या चल रहा है, बाकी कॉलेजेस में क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है। और LNMIT जयपुर भाई, इसका ऑलरेडी डेट निकल चुका है। आई थिंक एक बार फिर से चेक कर लेना, ये लोग बढ़ाते घटाते भी रहते हैं। LNMIT जयपुर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना है, यू कैन गो थ्रू दैट, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जिन लोगों की मान लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर आपकी मान लीजिए 97-98 परसेंटाइल है तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, 96 परसेंटाइल है तो सीसी या ईसी में एडमिशन मिल जाएगा, 92-93 परसेंटाइल भी है तो भी मैकेनिकल जैसे ब्रांच में एडमिशन मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। अब उन लोगों के लिए भी बात कर लेते हैं जिनकी रैंक बड़ा लो है, वो BIT जयपुर में अप्लाई कर सकते हैं। 6 जून का लास्ट डेट, देखो बहुत नजदीक है सब, लास्ट डेट 6 जून 5 जून 6 जून 5 जून, ठीक है। तो मैंने इसीलिए एक साथ सब कंपाइल करके बना दिया, क्योंकि अलग अलग तो ऐसे बहुत सारा बनाता रहता हूँ छोटे छोटे वीडियो, पर कंपाइल करके बना दिया। तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, आराम से 2-2.5 लाख रैंक तक आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंक्लाइंड ब्रांचेस मिल जाएंगी। 3-3.5 लाख रैंक तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। डिग्री भी IIT में इस तरह की मिलती है। जयपुर में कॉलेज है, हॉस्टल नहीं है, तुम्हें पीजी लेके रहना पड़ेगा, लेकिन जयपुर बढ़िया लोकेशन है मेरे हिसाब से तो, है ना। और प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहोगे तो मैं बना दूंगा। ओवरऑल तो ये था कुछ प्राइवेट कॉलेजों के बारे में इन्फॉर्मेशन। और कंबाइन काउंसलिंग चाहिए अगर प्राइवेट काउंसलिंग की, आप भैया मणिपाल, जेपी, थापर, VIT, बिटसेट, LNMIT, कॉमेट के इन सब में बैठ रहे हो तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी हमारे STBZ एकेडमी पर ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है, आप जाके इसे ज्वाइन करो और जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे आपके लिए, आई विल डू माई बेस्ट सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। सो बच्चों, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।